दही, खांड, तेल सब कुछ जमा कर बैठे हैं और इन्होंने जो हमारे भविष्य का दही जमा दिया है वो तो हर दिन हम देख ही रहे हैं। दोस्तों अगला आरोप जज साहब, अगला आरोप है इसी देश में इन्हीं पेपर लीक में जो कोचिंग माफिया पूरी तरीके से संलिप्त पाए जाते हैं और साथ साथ इस देश में छात्रों की असुरक्षा, गरीबी, बदहाली और खराब सरकारी शिक्षा का पूरा फायदा उठाकर अपनी अरबों खरबों की इंडस्ट्री चला रहे हैं। उस आरोप को आपने कोचिंग माफिया को जो पूरा आपने बढ़ावा दे रखा है, उसको लेकर आपकी जो मिली भगत है उसको यहाँ पर पर्दाफाश करने के लिए हम अगले गवाह आशीष जी को बुलाना चाहेंगे। जैसा आपकी इजाजत है। गवाह नंबर 2 गरीब छात्र आशीष हाजिर हो। जज साहब, मेरा नाम आशीष है और मैं बहुत ही गरीब ग्रामीण छात्र हूँ। मैं आपकी तरह एक अधिकारी, एक अफसर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अच्छी पढ़ाई के लिए कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा और मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं महंगी कोचिंग को ज्वाइन कर पाऊं, उसमें दाखिला ले पाऊं। इसीलिए मेरा परीक्षा पास कर पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। साहब, आपने अभी जिस छात्र की दलील सुनी है वो छात्र ये सवाल पूछना चाहता है कि जब चाइना जैसा देश कोचिंग सेंटर बैन कर सकता है तो भारत देश को, भारत की सरकार और शिक्षा व्यवस्था को इतनी शर्म क्यों आ रही है ये सवाल उठाने में, ये बात समझने में कि कोचिंग मजबूत रहेंगी तब तक इस देश की शिक्षा व्यवस्था, इस देश की सरकारी शिक्षा जानबूझकर कमजोर रखी जाएगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं जज साहब और आप जो भी जन अदालत के लिए यहाँ पर मौजूद हुए, इस देश में कितने लोगों के बच्चे कोटा पहुंच पाते हैं कोचिंग लेने? आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ इस देश में जो 22 लाख नीट के परिवार हैं, उनकी नीट की परीक्षा की जो तैयारी का बजट है, उतना ही बजट 146 करोड़ जनता का शिक्षा का बजट है। क्यों भाई? अरे आपकी नई शिक्षा नीति को कहती है कि कम से कम 6% हिस्सा खर्च हो और हम जन आंदोलन में जाने कब से कह रहे हैं कि बजट का कम से कम 10वां हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो। क्यों नहीं खर्च हो रहा है? माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे फिर से सवाल है, आप इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे?